नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा पॉल यानी डीएसपी। एटर्निटी द जर्नी विद एन आई के अंतर्गत क्रिस्टल द ज्वेल सीरीज के हिंदी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने क्रिस्टल्स के बारे में काफी बुनियादी जानकारी ली है, ऊपरी जानकारी ली है। अब हम ये करेंगे कि हम कुछ क्रिस्टल को विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन होता यह है कि मार्केट में इतने सारे क्रिस्टल मौजूद है, किससे शुरू करें? तो हमने ये किया है कि हम उनको अलग-अलग श्रेणियों में पढ़ेंगे और उसमें से सबसे पहली श्रेणी ये है जो सबकी पसंदीदा श्रेणी है, विपुलता की श्रेणी, द क्रिस्टल्स ऑफ एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब लोगों को लगता है पैसा। पैसा उसका सिर्फ एक मतलब, एक नजरिया हो सकता है, लेकिन एबंडेंस तो किसी भी चीज का हो सकता है। हमारे विचारों की स्पष्टता का हो सकता है, प्यार का हो सकता है, हमें जो सुरक्षा कवच चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, उसका हो सकता है, विचारों की दृढ़ता का हो सकता है, अनुशासन का हो सकता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को काफी समृद्ध महसूस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्रिस्टल ऑफ एबंडेंस की जर्नी। जब समृद्धता या विपुलता या एबंडेंस का नाम आता है तो सबसे पहला नाम जो मन में आता है वो है सिट्रीन। काफी जाना माना क्रिस्टल है, कुछ इस तरह का दिखता है। इसको मर्चेंट स्टोन या तो व्यापारियों का पत्थर भी कहते हैं। उसका संबंध काफी हद से समृद्धता पाना, पैसा पाना, विपुलता पाना यानी कि एबंडेंस पाने से है। लेकिन इस क्रिस्टल के बारे में मुझे क्या अच्छा लगता है पता है? हमारे जीवन को ये एक उद्देश्य देता है, एक दिशा देता है। सिट्रीन का और एक पहलू ये भी है कि वो आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। आपका जो भी काम है, उसके उद्देश्य के तरफ जाने के लिए, उस राह पर जाने के लिए वो आपको प्रेरणा देता है। काफ़ी पॉज़िटिविटी भरा क्रिस्टल है ये। तो आप आपकी काम की जगह पे, फिर वो आपका ऑफ़िस हो, आपके बिज़नेस की जगह हो, जैसे ये मेरा क्लिनिक है, आप क्या कर सकते हैं, सिट्रन का पिरामिड रख सकते हैं या तो फिर ये जैसा पेड़ है वो रख सकते हैं। ये चीज़ें क्या करती है, ये जो वातावरण है हमारे काम की जगह का, उसको खुशी से भर देती है, विश्वास से भर देती है। आपका जो भी स्टाफ होगा उसके साथ आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाता है और ये सब जो चीज़ें, ये जो घटक है, वो किसी भी काम के कामयाबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं, उसको एक्चुअल रूप में लाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए क्रिस्टल आपकी काफ़ी मदद करता है। ये सिट्रीन जो है वो एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, तो सेल्फ हीलिंग के लिए भी इसका काफी उपयोग हो सकता है। क्योंकि सिट्रीन एक मणिपुर चक्र का स्टोन है यानी कि सोलर प्लेक्सस। ये चक्र हमारे नाभि के ऊपर होता है, तो ये हमारे शरीर का समझो सूर्य है। उसके वजह से सिट्रीन हमें एक ऊर्जा, एक अग्नि प्रज्वलित करता है। उसके वजह से हमें वो गो गेटर टाइप फीलिंग आती है कि चलो काम पे निकले। हमारे लाइफ में जितनी भी सुस्ती है, निरुत्साह है, आलस है, उस सब को सिट्रीन हटा देता है और उसमें काफ़ी सारा जोश भर देता है। तो जब भी आपको कुछ भी पाना है, हँसी-खुशी से पाना है, जोश के साथ पाना है, तो सिट्रीन का उपयोग ज़रूर करें। आज का हमारा दूसरा क्रिस्टल है जो आजकल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है और उसका नाम है गोल्डन पाइराइट। ये एक आयरन सल्फाइड है, इसका मतलब है कि लोहे और सल्फर का मिश्रण। इसको काफ़ी लोग फूल्स गोल्ड बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी खान में काम करने वाले लोगों को ये पत्थर मिला, तो इसे गलती से सोना समझ बैठे थे, इसलिए उसको कहते हैं फूल्स गोल्ड। बहुत ही कार्यक्षम वाला ये क्रिस्टल है, अग्नि और पृथ्वी तत्व का मिश्रण इसमें है। आपकी जो भी कार्य क्षमता है, मन की दृढ़ता है, दृढ़ निश्चय है और आपकी ताकत को ये क्रिस्टल जो है वो दर्शाता है। एक जगह पे टिके रहना, धैर्य दिखाना, अनुशासन से रहना, प्रगति पथ पर चलते रहना, एकाग्रता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, किसी उद्देश्य के साथ और नेतृत्व की क्षमता पाना, ये सब गुण पाइराइट यूज करने से हम आत्मसात कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा क्रिस्टल है। ये एक अग्नि है, ये एक ऊर्जा जो है वो अग्नि की ऊर्जा है। उसका जो नाम है पाइराइट, वो आता है पाइरोज शब्द से। पाइरोज का मतलब ही अग्नि है। तो ये हमारे अंदर का अग्नि जो है वो जैसे हर नकारात्मकता को जला देता है, वो हमारे मन की नकारात्मकता को भी जला देता है। कोई भी अगर हम लोग नेगेटिव विचार कर रहे हैं, उदास है, अपने प्रति और ज्यादा बुरा बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये हमें अपने आप से भी एक सुरक्षा कवच देता है। ये हमें भी तो प्रोटेक्ट करता ही है, लेकिन हमारे धन को भी प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपके काम में आपको स्फूर्ति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए,
तो आप पाइराइट का यूज जरूर कर सकते हैं। आपको ये एक सावधानी जरूर बरतनी है, अगर आप नेचुरल पाइराइट यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये नेचुरल है, इसमें किसी भी तरीके का पॉलिशिंग नहीं किया गया है, ये नेचुरल है, तो नेचुरल का जो पाइराइट होता है वो आयरन सल्फाइड की वजह से उसको वो ग्लो नहीं है जो आप अदरवाइज पाते हैं इस क्रिस्टल में। ये पॉलिश किया हुआ क्रिस्टल है, तो ये पानी में नहीं यूज कर सकते। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने कहा है कि कुछ रेजिस्टेंस जो होता है पानी का वो कुछ क्रिस्टल के साथ होता है, हम इसे पानी में नहीं डाल सकते। इसका रंग, इसका रूप, इसका प्रभाव तो कम होता ही है, लेकिन इसको जंग भी लग सकता है क्योंकि ये आयरन बेस्ड क्रिस्टल है। तो उसको साफ करने का तरीका यह है कि आपको हल्के सूरज के रोशनी में उसको 10 से 15 मिनट रखना है, या तो आप धूप जला के अच्छे जो हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटियां होती है, उसको जला के उसके धुएं पे ये क्रिस्टल रख सकते हैं। उससे इसमें जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा स्टक हो गई है वो हमें क्लीन करना आसानी हो जाती है। क्या होता है कि ये एक मैग्नेट की तरह है जो पैसे को खींचता है। तो एक तरफ सिट्रीन है जो काम करने की खुशी देता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको देता है, लेकिन वो काम करने के लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए और उसमें अगर बाधा नहीं आनी है तो आपको एक सुरक्षा कवच चाहिए, तो ये पाइराइट देता है। तो सिट्रीन और पाइराइट का ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक मनी मैग्नेट कॉम्बिनेशन है। हम आजकल हर जगह मनी मैग्नेट के अलग अलग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, और सिट्रीन और गोल्डन पाइराइट के खूबियों को जो चार चांद लगा देता है वो है आज का हमारा तीसरा क्रिस्टल, जो है ग्रीन एवेंचुरिन। ये डार्क ग्रीन एवेंचुरिन है, नेचुरल एवेंचुरिन ऐसे भी दिखता है। ये जो क्रिस्टल है वो एक्चुअली सिट्रीन और पायराइट की तरह प्रखर एनर्जी वाला नहीं है। इसकी एनर्जी बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठंडी होती है, प्यार भरी होती है, क्योंकि ये हमारे हार्ट चक्र का स्टोन है। क्या होता है, अगर हमें जिंदगी में कुछ पाना है तो सबसे पहले तो हमें अपने बारे में अच्छा महसूस होना जरूरी है, हमारा सेल्फ हीलिंग जरूरी है, हमारी भावनाओं का हीलिंग जरूरी है। अगर हम अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा अच्छा होता है। तो ये क्रिस्टल हमारे हार्ट चक्रा को हील करता है, क्लीन करता है। सो जब भी हम रूठे होते हैं, भावनाओं से दुखी होते हैं, हमारा काम में ध्यान नहीं लग रहा है और हर जगह हम अंदर से विचलित है, तो वो सब शांत करने के लिए ग्रीन एवेंचुरिन बहुत ही अच्छा काम करता है। वो हमारी मायूस ऊर्जा को एक जीवन देता है, एक उत्साह देता है, उसको हील करता है, ताकि हम अपने बारे में वापस अच्छा महसूस करने लगे। बहुत बार क्या होता है, हमने बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखा होता है, हम लोग छोड़ने को तैयार नहीं होते। ग्रीन एवेंचुरिन उसके लिए भी हमारी मदद करता है, बहुत ही उम्दी एनर्जी है इसकी भी। जो भी काम के लिए आपको नए-नए मौके चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो ये आपको दिलाता है। लेकिन इसका और एक पहलू ये है कि जो आम लोग सोचते हैं, आम लोग जिस तरह से काम करते हैं, उससे हटकर, उसके परे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का जो एक कांसेप्ट है, ये ग्रीन एवेंचुरिन से आता है। वो आपको दुनिया से अलग कुछ करने की चाह देता है और उसके लिए कामयाबी भी देता है, उसके लिए जो नसीब का साथ चाहिए वो भी देता है। तो इसको लकी चार्म भी बोलते हैं, गैम्बलर स्टोन भी बोलते हैं। अब सोचिए, अगर ये सिट्रीन और पाइराइट से जुड़ जाए तो हमें क्या-क्या मिलता है? काम की खुशी मिलती है, अलग-अलग मौके मिलते हैं, दृढ़ निश्चय मिलता है, सकारात्मकता आती है, नसीब का साथ भी होता है। तो मनी मैग्नेट का ये कॉम्बिनेशन इतना भी बुरा नहीं है। क्या कहते हो? कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी मौके होते हैं, हमें जहाँ भी जाना है उसके लिए रास्ते होते हैं, उसके लिए साधन होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने उद्देश्य की तरफ नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे पास धैर्य नहीं होता है, धाड़स नहीं होता है। जो भी हमारे मन में है, जो सही है, वो सही तरीके से सही जगह पे बात करना है या हमें एक्सप्रेस करना है, वो नहीं होता, उसके लिए आत्मविश्वास नहीं होता। मन में हज़ारों विचार होते हैं, चल-बिचल होती है, मन विचलित रहता है और उसके वजह से ना ही एकाग्रता है, ना उद्देश्य है, ना ही पता है कि हमें आगे क्या करना है, अगली स्टेप कौन-सी लेनी है। और उसके वजह से हमारी जो जीत है, हमारा जो यश है, वो हमसे दूर भागता है। और ये धैर्य, ये धाड़स, ये आत्मविश्वास हमारे आज के चौथे क्रिस्टल में कूट-कूट के भरा है और उसका नाम है टाइगर आई। हालाँकि टाइगर आई कई रंग में आते हैं, हरा, नीला और पीला, लाल,
लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उपलब्ध भी ज्यादा होता है वो है येलो टाइगर आई। ये जो टाइगर आई वो हमारी मन की उदासी, हमारे मन में जो भी स्ट्रेस है उसको कम करता है और हमें एकदम रिलैक्स कर देता है। ना कि वो हमें ये एहसास दिलाता है बल्कि उस एहसास को व्यक्त करना, जाहिर करना भी सिखाता है। जहाँ जो बोलना चाहिए वो बोलना सिखाता है, जहाँ जो करना चाहिए वो करना सिखाता है। एक तरह से ये हमारे अंदर के शेर को जगाता है। ये हमारे मन से डर बिल्कुल ही निकाल देता है। उसकी वजह से क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संवाद कौशल्य भी बढ़ जाता है। यह हमें विश्वास दिलाता है, हौसला दिलाता है। हमारे मन में जितनी भी दुविधा होती है ना, ये उसको शांत कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और क्या करना ज़रूरी है, इस विचारों में एक रोशनी डल जाती है। उसके वजह से विचारों में भी स्पष्टता आती है, हमें आगे क्या करना है इसका रास्ता भी दिखने लगने लगता है। और इस स्पष्टता के कारण जहाँ भी हमें पहुँचना है, जो भी हमें जीवन में पाना है, वो ना ही सिर्फ आसानी से पा सकते हैं, लेकिन तय किए समय से पहले पा सकते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को यानी हमारा मस्तिष्क, हमारी नसें, इस सब का जो नेटवर्क है ना, उसको बैलेंस करता है रीढ़ की हड्डी के साथ। क्या होता है उसके वजह से हम शांत हो जाते हैं, हमारी सब जो उलझनें होती है वो एकदम शांत हो जाती है। ये हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखता है, उसका स्टैमिना भी बढ़ाता है। इस आत्मविश्वास के वजह से, इस बैलेंस के वजह से हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत अच्छी तरह से लेते हैं क्योंकि हमारी निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। गोल्डन पायरेट की तरह ये भी एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। जितने भी हमारे नकारात्मक विचार हैं, जो हमारे मन में भी है, हमारे आसपास जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है, कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, कुछ बुरा उद्देश्य से हमसे बात कर रहा है, इस सब के लिए भी ये एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। हमें पोलादी बनाता है, हमें एक ताकत देता है। क्योंकि ये काफी एग्रेसिव क्रिस्टल है, हमने बोला कि ये सोलर प्लेक्सस का क्रिस्टल है, हमारी ऊर्जा है, हमारा अग्नि है। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो ऑलरेडी एग्रेसिव लोग हैं, जिनको थोड़ा चिड़चिड़ापन जिनमें स्वभाव में ज्यादा है, उन्होंने ये नहीं पहनना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके साथ टाइगर आई है तो आपको पैसा मिल रहा है, आप अच्छे डिसीजन ले पा रहे हो, आप बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो और आपको एक अच्छा सुरक्षा कवच भी मिल रहा है। आज का हमारा आखिरी और पांचवा क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि स्फटिक। हमारे मंदिरों के सामने जो दुकान होते हैं, वहां बिकने जाने वाली जापमाल को तो हम जानते ही हैं, हम सब ये इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आजकल काफी सारे प्रोडक्ट्स नकली आते हैं, लेकिन अगर सही प्रोडक्ट मिल जाए तो ये एक मास्टर हीलर स्टोन है। जैसे कि इसका नाम है क्लियर क्वार्ट्ज, हमारे दिल और दिमाग में वो स्पष्टता लाता है। हमारे और हमारे कामयाबी के बीच में जितनी भी रुकावटें आती है उसको ये साफ करता है। ये एक थर्ड आई का क्रिस्टल है। थर्ड आई मतलब हमारे कपाल के बीचों बीच जो हम तीसरी आग मानते हैं, उस चक्र का क्रिस्टल है। उसके वजह से वो हमें ऊपरी ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देता है और वहां से जितना भी नॉलेज आता है, जितना भी हमें अभ्यास आता है, वो हम डाउनलोड करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तब। तो ये एक मेडिटेशन स्टोन भी है। इसको शिव स्वरूप भी मानते हैं। तो हमारा जो शिवलिंग होता है या हमारे पास जो श्री यंत्र होता है, वो काफी बार इसी क्रिस्टल से बनाया जाता है। क्योंकि ये शिव की ऊर्जा है तो वो हमें सुरक्षा कवच तो देती ही देती है। और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ने से हमें जो इंट्यूशंस मिलते हैं, हमारे सामने जो रास्ते हैं उसमें स्पष्टता आती है, हमें पता होता है कि कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। और उसके वजह से हमारा लाइफ काफी तरह से आसान हो जाता है। ये ना ही हमें सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, क्लीन करता है, लेकिन वो बाकी जो सारे क्रिस्टल्स है उसको भी क्लीन करने में माहिर है। तो अगर आपके पास ऐसा बड़ा क्लियर क्वार्ट्ज है या कोई भी प्रोडक्ट है, या तो आप उसके ऊपर दूसरा क्रिस्टल रखें और इसके सन्निध जितने भी क्रिस्टल आते हैं उसके आपने आजू बाजू भी अगर क्रिस्टल रख दिए तो भी ये उनकी नेगेटिव ऊर्जा खींच लेता है और उसे साफ कर देता है। तो एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है हमारे पास रखने के लिए। इससे हमारे आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है, आध्यात्मिक जो बोध होता है, वो बढ़ने के लिए ये क्रिस्टल का हम यूज डेफिनेटली कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान और बोध से होता क्या है, हमारा मन, विचार, भावना और कृति में एक स्थैर्य आ जाता है। हमें हर चीज स्पष्टता से दिखती है, अंदर से हम जागरूक होते हैं। और जो जागरूक होता है, जो अवेकन होता है, जो अवेयर होता है, उसके पास ब्रह्मांड की हर चीज पाने का सामर्थ्य होता है, उसके पैरों तले हर चीज होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे
फेमस 5 क्रिस्टल्स ऑफ एबंडेंस। फ्रेंड्स, इस फेमस 5 क्रिस्टल्स के अलावा भी काफी सारे क्रिस्टल्स हैं जो आपको पैसा देते हैं, यश देते हैं, सफलता देते हैं, जैसे कि ग्रीन जेड हो गया, अमेथिस्ट हो गया, एमराल्ड यानी पन्ना हो गया, फिर पेरिडोट हो गया और न जाने कितने ही। और वो सब क्रिस्टल्स हम जरूर पढ़ेंगे, सीखेंगे उनके बारे में अलग-अलग वीडियोस में। मैं आशा करती हूँ कि हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। आपने इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, आपके रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में इसको शेयर करना है और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। एटर्निटी द जर्नी विद एन आई के नाम से मेरा हीलिंग सेंटर पुणे में स्थित है। इसके अंतर्गत जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जो भी गतिविधियाँ होती है, उन सब के डिटेल्स हमारे अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल्स में मौजूद है। उन सब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आप एटर्निटी से कोई भी क्रिस्टल खरीदी करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको उसमें मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसको ज़रूर शेयर करें।